देर भी आया तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बेसिकली रिप्रोडक्शन अगर हमको पहले क्लास में सामने पढ़ा है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज। बेसिकली एक स्पीशीज के अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल जो होता है, जब वो अपने दूसरे मेटिंग पार्टनर के साथ मेट करके जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है, उसको बेसिकली हम रिप्रोडक्शन यहाँ पे कहते हैं। और रिप्रोडक्शन हमने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा दे रहा है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा चलो अब इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार, एसेक्सुअल के और सेक्सुअल के। So basically here only single parent इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इसके अंदर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक बैक्टीरिया का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वो बाइनरी फिजन से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे दो बैक्टीरिया बना लेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व, यहाँ पे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे दो इंडिविजुअल के बीच में आपस में डीएनए का एक्सचेंज होता है, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व। ठीक है, दूसरा नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट फॉर्म होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लाइक ह्यूमन स्पर्म मोटाइल एग नॉन मोटाइल, यहाँ पे दो गैमेट फॉर्म हुआ जिनमें से स्पर्म मोटाइल है और एग नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, और यहाँ पर जबकि एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है तो कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट्स का। दूसरी बात कि यहाँ पर नो और वेरी लेस वेरिएशन, बहुत ही कम वेरिएशन आते हैं, जबकि यहाँ पर सम वेरिएशन कैन कम, कुछ यहाँ वेरिएशंस आ सकते हैं, कैन कम। यहाँ पर एकदम ही ना के बराबर वेरिएशन आई है तो वेरिएशन आएगी नहीं, जबकि यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ सकती है। अब क्यों यहाँ पे क्यों आती है? देखो होता है कि जैसे कि एक बैक्टीरिया है, अब ये एक बैक्टीरिया अपना जब डीएनए कॉपी करेगा और यहाँ पे यहाँ पे डबल करके डीएनए जब भी डिवाइड करेगा पायरिन फिजिंग, तो यहाँ पे दो बैक्टीरिया हो गए। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई भी आपको जैसे नोटबुक दे दूँ मैं, ठीक है, उससे आपको अपना वर्क कॉपी करना है दूसरी नोटबुक के अंदर, तो अगर यहाँ पर एक ही नोटबुक दूंगा तो इसमें देख कर लिखना बहुत आसान होगा आपके लिए, आप आराम से इसमें देख के लिख दोगे। पर वहीं अगर मैं आपको दो नोटबुक दे दूँ और इन दोनों में सेम सेम चीज़ लिखी हुई और आपको देखने बोले, तो आप हो सकता है कुछ कुछ बहुत सारी मिस्टेक कर दो। हाँ, एक नोटबुक में देखने में से भी मिस्टेक्स हो सकती है, बट वो बहुत रेयर चांस है, क्योंकि एक ही नोटबुक आपको सीधा सीधा उतार देना है। पर यहीं पे जब दो नोटबुक आपको दे दूँ तो आप इतने अच्छे से उतार नहीं पाओगे। सेम वे जब डीएनए कॉपी होता है बैक्टीरिया में, तो एक ही डीएनए है वो आराम से कॉपी हो जाएगा। पर जब दो डीएनए की बात की जाएगी, पहली बात वो दो कॉपी होंगी, उसके बाद वो एक साथ आएंगे, तो कुछ कुछ वेरिएशन उसको बनने में, फॉर्मेशन भी हो गया गैमेट्स का, तो भी वो आपसे जब साथ में आएंगे तब, तो बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ पे माइनर वेरिएशंस या बहुत अच्छी खासी वेरिएशन आ सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट हाँ, इतनी भी नहीं आएगी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा, बट हाँ कुछ वेरिएशन आ सकते हैं। मीन वाइल ई सेक्सुअल के अंदर बहुत कम या ना के बराबर वेरिएशन आएगी, तो यहाँ पे वेरिएशन का स्कोप उतना नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी वेरिएशन का स्कोप है। हाँ, कुछ कुछ वेरिएशन आ सकती है, जैसे मान लो अब आपने लिखते लिखते ही गलत कर, जैसे यहाँ पे ए टी सी जो जीन है, अब यहाँ पे करते करते आपने यहाँ पे ए टी और यू कर दिया, तो ये जो प्रॉब्लम हो गई जीन की, ये हो सकती है। पर जब यहाँ पर दो इंडिविजुअल की बात की जाए तो यहाँ पर ए टी जी भी है, ए टी और सी भी है। अब यहाँ पे आपको ए टी जी सी इसकी जगह पे हो सकता है आप यू कर दो, बहुत वेरिएशन के होने के चांस यहाँ पे अच्छे खासे हैं। बस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस होते हैं। तो ये कारण है, ये मेजर डिफरेंस है इस सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे कि हमें पता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो हमारे जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज। दूसरा दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे दो इंडिविजुअल होते हैं। फॉर नो फॉर्मेशन गैमेट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, नो और वेरी लेस वेरिएशन, या फिर यहाँ पे मेजर वेरिएशन, कुछ वेरिएशन हो सकती है अच्छी खासी। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमें रिप्रोडक्शन दे रखे हैं। ठीक है,
एसेक्सुअल के डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये हमारी किताब एक क्वेश्चन पूछती है हमें कि क्या एक्चुअल में एग्जैक्ट कॉपी होती है? तो अगर आपने देखा होगा कि अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया की तो एग्जैक्ट कॉपी उसका ऑफस्प्रिंग हो जाएगा ना, क्योंकि बैक्टीरिया से भी एक ही इंडिविजुअल है। पर वहीं पे अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, यहाँ पे अगर मान लो कि आपके मम्मी पापा है, उनसे आप ऑब्वियसली ह्यूमन हो तो आप भी ह्यूमन ही होंगे। बट हाँ, एकदम एग्जैक्टली जैसे आपके पापा दिखते हैं, एग्जैक्टली जैसे आपकी मम्मी दिखती है, आप वैसे नहीं हो। आपके अंदर कुछ-कुछ वेरिएशन है, जैसे कुछ-कुछ उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं होता, हाँ, काफ़ी सिमिलैरिटी होगी, बट कुछ-कुछ वेरिएशंस हो सकती है उसके अंदर। इसी कारण हम लोग ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ैक्ट कॉपीज़ नहीं हो सकती, नॉट एग्ज़ैक्ट कॉपी। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट कॉपी मतलब एकदम एक्यूरेटली आप कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल आ गया दूसरे इंडिविजुअल में, क्योंकि सिर्फ़ एक ही बैक्टीरिया है, वो तो आराम से आ सकता है ना भई। एक बैक्टीरिया अगर कॉपी होगा, उसके ऑफ़स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, तो वो बैक्टीरिया एग्ज़ैक्टली जैसे यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल के लिए ये बैक्टीरिया ए है, अब मुझे इसकी कॉपी करनी है तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली बन जाएगा ना, क्योंकि ये इसी बैक्टीरिया से टूट के तो दो गए। जबकि यहाँ पर एक ह्यूमन है, यहाँ पे दूसरा यहाँ फीमेल ह्यूमन है, यहाँ मेल ह्यूमन है। अब इनकी फिर यहाँ पे स्पर्म और यहाँ पे एग बनेगा, ये फर्टाइल करेंगे तब जा करके इंडिविजुअल बनेगा। तो यहाँ पर जो सी इंडिविजुअल है, ये ए और बी के इक्वल नहीं होता, जबकि ये एक ही इंडिविजुअल है, ए जो कि अब बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें और मेजर चीज़ें बारे में पता चलेगा। कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी एक हायर क्लास में आप जब पहुँचोगे 11th के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आमतौर पे कन्फ्यूज़न हो जाता है इसके अंदर, अगर हम सिर्फ़ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म की बात करें। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म ग्रो किया, उसका प्रोटोप्लाज़्मिक अच्छा ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कुछ टेंशन मतलब बस अभी समझ लो कि इतना कि सेल का कंटेंट जब इंक्रीज़ हो गया तो वो डिवाइड गया 2 में, तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कह देते हैं। पर क्या ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन हुआ? अगर ढंग से समझोगे तो क्या 2 इंडिविजुअल बन गए? हाँ, एक ही इंडिविजुअल से 2 बन गए और दोनों के पास अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। दिस कैन बी हैपन। बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो एक ही ऑर्गेनिज्म ग्रो करके 2 हो गया, ठीक है? तो ये बात है। सेम वे जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो जब हम ह्यूमन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो वो एक एकदम अलग है। बट हाँ, ये पहले वाले एक वाले जो इंडिविजुअल इसका पेरेंट्स था, वो तो समाप्त होके 2 नए बन गए ना, तो ये भले ही पहले से है, बट ये 2 अलग है, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कह देते हैं। पर आमतौर पर कहीं न कहीं देखो तो ये ग्रोथ से थोड़ा बहुत रिसेम्बल कर लेता है। यहाँ पर पूरा-पूरा डिफरेंट प्रोसेस है। ह्यूमन ग्रो करता है अच्छे से, उसकी हाइट वगैरह नॉर्मल वगैरह होती है, ऑर्गन्स ग्रो होते हैं। बट जब वो रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो एक न्यू इंडिविजुअल अलग से फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशन होती है। इसलिए यहाँ पे नो एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज या हम लोग कह सकते हैं क्लोन्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, बायरोफाइलम। बेसिकली बायरोफाइलम क्या होता है आपका, एक लीफ होता है, और वो लीफ में यहाँ पे छोटे-छोटे स्पॉट्स होते हैं, ठीक है? जब ये लीफ नीचे गिरेगा तो यहाँ से प्लांट ग्रो कर जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। तो ये लीफ से जो बना है, ये वेजिटेटिव पार्ट से बना है। यहाँ पर गैमेट्स नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेल ही एक तरह से आप कह लो कि ड्रॉप हो गई और वो एक न्यू इंडिविजुअल बना लिया। तो ये जो जहाँ पे जो एग्जैक्ट वेजिटेटिव पोर्शन से जो बनता है, तो उसका डीएनए तो वही है, यहाँ पे कोई कॉपी नहीं हुई, यहाँ पे कोई जीन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बायोफाइलम वेजिटेबल प्रोपोगेशन, इसलिए जो उसके इंडिविजुअल होंगे कहीं न कहीं वो एग्जैक्ट कॉपी आप कह सकते हो एक तरह से हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो वेजिटेटिव पार्ट से बने हुए हैं, ठीक है? इसलिए इनका जो डीएनए कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। और एक बार कैमरा एडजस्ट कर रहा था, ठीक है? तो बायोफाइलम के अंदर जब ये प्लांट गिरेगा तो इसमें से यहाँ पे लीफलेट निकल जाएंगे और ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये क्योंकि एग्जैक्टली इसी से बना हुआ है, देखो है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2n सेल है, ठीक है, तो ये 2n से तो बन गया है, छोटे छोटे प्लांट्स आए, फिर बहुत ग्रो हो गए, पूरा इंडिविजुअल बन गया, तो ये इसी से तो बना है। इसी कारण कह सकते हो एग्जैक्टली सेम। जबकि यहाँ पर 2n है, फिर वो ब्रेक डाउन होकर n हुआ, फिर वो n इधर वाले n से मिलके 2n हुआ, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसी कारण मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, पहले वो आधा हुआ, फिर वो हुआ, तो यहाँ पे मियोसिस भी हुआ। मीनवाइल यहाँ पे आप देखोगे तो सेम एग्जैक्टली यहीं पे प्लांटलेट ग्रो कर गया। तो एग्जैक्ट वही सेल का कंपोजिशन होगा ना जो उसका इंडिविजुअल पेरेंट के पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में एग्जैक्ट क्लोन्स बनते हैं, जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोन या कॉपीज नहीं होते। ये उसमें नहीं होते, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम एक बार इस वापस समराइज कर लेते हैं सबको। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन की, एक इंडिविजुअल के इन सीरीज में। 2 टाइप रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ओनली वन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ गैमेट यहाँ पे होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर स्पर्म होते हैं जो कि मोटाइल है, फीमेल के अंदर एग होती है जो कि नॉन मोटाइल है। नो और वेरी लेस वेरिएशन, यहाँ पे अच्छी खासी वेरिएशन होती है। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज होती है, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। जैसे एग्जैक्टली कॉपी का अंदर से एक बैक्टीरिया टूट गया तो ये एक ही बैक्टीरिया अलग में टूटा है ना। मेल ह्यूमन के अंदर 2 ऑफस्प्रिंग है, दोनों के 2 एन सेल्स है। वो 2 एन सेल जब एन सेल्स बनेगी, उसकी एन सेल बनेगी, स्पर्म बनेगा, यहाँ पे एग बनेगा। ये स्पर्म हो गया, ये एग हो गया।
ये जब फर्टाइल करेंगे तब ये इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बेबी बनाएंगे, ठीक है। वहीं पे जब वेजिटेबल प्रोपोगेशन की बात करी जाएगी कि वेजिटेबल प्रोपोगेशन सिर्फ जो वो बेसिकली जो न्यू स्पीशीज़ आती है या जो न्यू इंडिविजुअल आएगा वो कहीं ना कहीं वेजिटेटिव पार्ट्स आता है, जैसे कि लीव से बायोफाइलम का अगर लीफ नीचे गिर गया तो उसमें से प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये जो ग्लो किया है ये कहीं ना कहीं उसी के सेम उसी प्लांट के लीफ से किया गया था, उसका डीएनए कंपोजिशन तो वही है ना जो कि सेल के अंदर है। तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपीज होंगी और यही जेनेटिकली जो डीएनए होगा वही ग्रो किया है, क्योंकि इसी प्लांट लीफ से किया है। और ये जो लीफ का जो डीएनए होगा वही तो होगा जो इंटायर प्लांट का है। तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपी है, एग्जैक्ट जेनेटिकली सेम होते हैं, जेनेटिकली क्लोन्स होते हैं ये लोग, जेनेटिकली सेम वो आया है उसी इंडिविजुअल से, तो इसी कारण ये लोग जेनेटिकली क्लोन्स होते हैं, ठीक है।